इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप है। देखिए इम्यूनिटी की डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, चीज़ों को रिकग्नाइज करना है कि बाहर से कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचाने आया। जब आप इस चीज़ को देख लेंगे कि कोई बाहर वाला आ गया है तो फिर उसके साथ क्या करेंगे, फाइट करेंगे और उसको भगा देंगे या कत्ल कर देंगे। इम्यूनिटी क्या है? द कैपेसिटी टू रिकग्नाइज द इंट्रूजन हमला ऑफ एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी, कि कोई ऐसी चीज जो बॉडी की नहीं है बल्कि बाहर की है, फॉरेन है, वो क्या करती है, दाखिल हो जाती है बॉडी के अंदर। उसको रिकग्नाइज कर लेना, सही हो गया ना, कि कोई बाहर का मटेरियल है वो बॉडी के अंदर दाखिल हो गया, उसको आपने देख लिया है, उसको रिकग्नाइज कर लिया है, उसकी निशानदही हो गई है। ये कैपेसिटी, एबिलिटी। और एंड टू मोबिलाइज सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स टू हेल्प रिमूव द पार्टिकल। तो आपने क्या करना है, सेल्स को और सेल्स की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना है ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ना कि आपने देखना है कि कोई चीज़ बाहर से एंटर हो गई है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने सेल्स को और सेल्स की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना है ताकि उसको बाहर निकाला जा सके, स्पीड के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। इसकी जो एबिलिटी है ये काम करने की, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक हो गया? ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब देखें, बॉडी को बचाने के लिए, फॉरेन मटेरियल से बचाने के लिए 3 मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला क्या है, इन एनिमल्स इन एडिशन टू फिजिकल बैरियर। सबसे पहला क्या है, फिजिकल बैरियर है, मतलब स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है। स्किन की वजह से चीज़ें स्किन के थ्रू एंटर नहीं हो सकती बॉडी में। ठीक हो गया कि स्किन क्या करती है, चीज़ों को एंटर होने से रोक देती है, ये फिजिकल बैरियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि इनका बाहर के साथ लिंक्ड होता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या करती है, अगर कोई चीज़ जा रही हो उसको रोक लेगी। एंड फेगोसाइट्स, दूसरा मैकेनिज्म क्या है, फेगोसाइट्स का है, ये सेल्स होते हैं जैसे मोनोसाइट है और मैक्रोफेज, कोई भी चीज आएगी उसको खा जाएंगे। देयर इज थर्ड मैकेनिज्म, तीसरा मैकेनिज्म है टू डिफेंड देयर बॉडीज अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर, दिस इज द इम्यून सिस्टम। और जो तीसरा है उसको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम है। पहला क्या है, फिजिकल बैरियर है, मतलब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, फेगोसाइट्स हैं जो चीजों को खा जाते हैं, जो बाहर से चीज आएगी। और तीसरा है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी एंड द एंटीबॉडीज। और क्या चीज है इसके अंदर, एंटीबॉडीज हैं, विच आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन की एक स्पेशल टाइप है। दीज एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स के अंदर बनते हैं, मतलब फिश के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये बनते हैं। इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन क्या होता है बेसिकली, ये समझ लें, जैसे हर शख्स को आइडेंटिटी होती है, मतलब आईडी कार्ड होता है हर शख्स का, या हर शख्स के स्पेशल फिंगरप्रिंट होते हैं, इसी तरह हर सेल का एक आइडेंटिटी होगी, उसको कहते हैं एंटीजन। ठीक हो गया ना, हर सेल को अलग अलग आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसको कहते हैं एंटीजन। तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपने चेक कर लिया बाहर से अगर कोई चीज आई है, देखें सेल है ना, बैक्टीरिया भी एक सेल है, ह्यूमन के अंदर भी सेल है। अब कैसे पता लगेगा कि ये ह्यूमन का सेल है या बैक्टीरिया का सेल है, तो उस सेल के ऊपर एंटीजन लगे होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि ये सेल बैक्टीरिया का है या ह्यूमन का है। ठीक हो गया ना, एंटीजन क्या है, आइडेंटिटी है स्पेसिफिक। तो क्या होगा, जो एंटीबॉडीज होंगी वो इमोबिलाइज होंगी, अपनी जगह से उठेंगी और सेट इन मोशन, वो काम में लग जाती हैं। इवेंट्स दैट अल्टीमेटली काज इट्स डिस्ट्रक्शन, जो बाहर से चीज आई है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंटीबॉडीज काम पर लग जाएंगी और जो बाहर से एंटीजन आया है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। एंटीजन का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोजन। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक हो गया। एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस ऑफन अ प्रोटीन, आमतौर पर प्रोटीन होता है, विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। जब आप देख लेंगे कि एंटीजन आया है तो उसके नतीजे में क्या होगी, प्रोटीन पैदा होने शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, मतलब हर एंटीजन के लिए अलग एंटीबॉडी होती है। ठीक हो गया।
काज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन विच स्टिमुलेटेड देयर प्रोडक्शन, तो जिसकी वजह से ये पैदा हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी एंटीजन को। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन बी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट की टाइप है बी, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, देन सीक्रेटेड इनटू द लिम्फ एंड ब्लड वेयर दे सर्कुलेट फ्रीली, फिर ये कहाँ चले जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर है एंटीजन, पहले देखते हैं। ये देखें ये सेल है ना, कोई भी सेल हो उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन लगे होते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक हो गया। अब है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड के बने होते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें हमने पढ़ा ना, जो हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर 4 चेन्स होती हैं, इंसुलिन के अंदर क्या होती हैं, 2 चेन्स होती हैं। अब ये जो होती हैं हमारे पास एंटीबॉडीज, इसमें 4 चेन्स होती हैं, 1 2 3 4 चेन्स, ठीक हो गया। इसके अंदर 2 चेन्स क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, उनको कहते हैं हैवी चेन। ये नंबर 1 हैवी चेन है और ये नंबर 2 हैवी चेन है, ठीक हो गया। उसके अलावा 2 चेन्स होती हैं, उसको कहते हैं लाइट चेन। ये वाली एक लाइट चेन है और ये भी क्या है, लाइट चेन। अब देखें इसके अंदर लिखा हुआ है सी और इसके अंदर वी लिखा हुआ है। सी और वी से क्या मुराद है, बेसिकली सी से मुराद है कांस्टेंट, सी से क्या मुराद है, कांस्टेंट है, और वी से क्या मुराद है, वेरिएबल। मतलब ये यहां तक जो एरिया है इसका, यहां पर अमाइनो एसिड क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और आगे वाले अमाइनो एसिड क्या है, वेरिएबल हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते हैं, देखें इम्यूनोग्लोबुलिन की टाइप है, 5 टाइप होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी डी है, एंटीबॉडी ई, एम और जी, ठीक हो गया। अब जो डिफरेंट टाइप होगी यहां पर हम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को चेंज करेंगे तो उसकी टाइप चेंज हो जाती है, ठीक हो गया ना। तो अमाइनो एसिड चेंज करते जाते हैं, उसके साथ ही हमारे पास जो अमाइनो एसिड की एंटीबॉडी की टाइप है वो चेंज हो जाएगी। समझ आ गया ना बात की। ये उसने नीचे सारा डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये देखें ये एक चेन है और ये दूसरी चेन, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एस एस लिखा हुआ है, इसको कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड या सल्फर ब्रिज भी कहते हैं, ठीक हो गया। यहां एक सल्फर ब्रिज है, यहां पर 2 सल्फर ब्रिज हैं और यहां एक सल्फर ब्रिज है। टोटल कितने सल्फर ब्रिज हो गए हैं, 4 हो गए। टोटल चेन्स कितनी हैं, 4 हैं, ठीक हो गया। 2 हैवी चेन्स हैं और 2 लाइट चेन्स हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया एंटीबॉडी का। अब है टी सेल है और बी सेल, 2 सेल्स है ना। टी सेल क्या काम करते हैं, रिकग्नाइज एंटीजन, ये क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे एंटीजन को, मतलब बाहर से जो सेल आया उसको देखेंगे। देन कॉम्बैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ लड़ाई करेंगे, कॉम्बैट करेंगे। एंड और अफेक्ट द रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यू। अब देखें टिश्यू ट्रांसप्लांट का आपको पता ना कि एक बंदा अपनी किडनी किसी दूसरे को दे देता है। अब दूसरे की किडनी लगी हुई है ना, तो वो क्या है, बाहर का सेल है। तो टी सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये किडनी क्या है, बाहर से आई हुई है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ये मसला होता है, इसकी वजह से ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। अब इस ट्रांसप्लांट को फेल होने से हमने रोकना होता है, ठीक हो गया। अब कैसे रोकेंगे, हमने फंजाई वाले चैप्टर में देखा था, वहां पर एक प्रोडक्ट था जो फंजाई से हमें मिलता है, जो क्या करता है, ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट होने से बचाता है। असल में वो काम क्या करे देगा, टी सेल्स को काम करने से रोक देगा। जब टी सेल काम नहीं कर रहे, ना वो काम करेंगे ना वो देखेंगे कि ये बाहर से टिश्यू आया हुआ है। समझ आ गई ना। ट्रांसप्लांट में जो चीज लगती है वो बाहर से आती है ना, तो टी सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन यूज करते हैं ताकि टी सेल्स काम ही ना कर सकें, ठीक हो गया ना। इन केस ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट, टी सेल्स जो रिकॉग्नाइज करते हैं इसको क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स। क्या नाम देंगे, सेल मीडिएटेड, कि सेल्स की वजह से स्टार्ट किया हुआ क्या है, रेस्पॉन्स है, ठीक हो गया। चैप्टर 8 में हमने क्या देखी थी, वहां पर एक ड्रग थी, ये देखेंगे हम देखते हैं। देखिए साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन चैप्टर 8 के अंदर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉइल फंगस इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉर प्रिवेंटिंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक हो गया ना। साइक्लोस्पोरिन दवाई है जो हम यूज कर रहे होते हैं ताकि ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट होने से बचाया जा सके। ट्रांसप्लांट क्यों रिजेक्ट होगा, कि जो टी सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये चीज कहां से आई हुई है, बाहर से आई हुई है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया।
अब है बी सेल का काम बताएगा। बी सेल क्या करेंगे, ये रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजन को एंड फॉर्म प्लाज्मा सेल क्लोन। बी सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल बनाते हैं, एक डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं दीज प्लाज्मा सेल। अब ये सेल क्या काम करते हैं, सिंथेसाइज एंड लिबरेट एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड। एंटीबॉडीज बनाएंगे और ब्लड प्लाज्मा के अंदर भेज देंगे एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक हो गया। हेयर एंटीबॉडीज, अब यहां एंटीबॉडी क्या काम करती हैं, अटैच टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया एंड स्पीड अप देयर फेगोसाइटोसिस। ये देखें यहां पर ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, ये इसको आपस में क्या कर लेंगी, जोड़ लेंगी, इसको क्या कर लेंगी, एक जगह पर रोक लेते हैं, इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो पैरालाइज हो सकता है, तो उसने जो नुकसान पहुंचाना है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। एंड स्पीड अप देयर फेगोसाइटोसिस, के ताकि वो जल्दी जल्दी खाए जा सकें। एंड कंबाइन विद न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, अगर कोई टॉक्सिन मॉलिक्यूल है, मटेरियल है, उसके साथ मिल जाएंगे, प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटी टॉक्सिन। तो क्या होता है, टॉक्सिन के रेस्पॉन्स में एंटी टॉक्सिन पैदा किया जाता है ताकि जो टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला मादा, उसको खत्म किया जा सके। दिस इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। इस टाइप को क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। जो टी सेल्स की वजह से था उसको सेल मीडिएटेड कहते थे, जो बी सेल्स की वजह से है उसको ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। ये याद रख लेना अच्छी तरह। अब क्या होता है, व्हेन वी गेट वैक्सीनेशन, जब हम वैक्सीन लगाते हैं बेसिकली, तो उसमें क्या होता है, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज। तो वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है, हम एंटीजन लगा रहे होते हैं, लेकिन वो एंटीजन क्या होता है, कमजोर होता है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकता होता। वी बिकम इम्यून टू दैट इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, तो उसके खिलाफ क्या होती है, इम्यूनिटी हो जाती है। एंटीजन लगाएंगे ना तो एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं। तो जब अगर कोई असल वाला ऑर्गेनिज्म आ जाता है, वायरस या बैक्टीरिया, तो एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं, वो एंटीबॉडीज जाकर उसको किल कर देंगी। इफ वी गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल और मम्प्स, ये बीमारियां हैं, अगर इनके खिलाफ वैक्सीनेशन करवा लें वंस इन आवर लाइफ टाइम, जिंदगी में एक मरतबा, वी आर प्रोटेक्टेड, हम क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, हिफाजत हो जाती है, और बिकम इम्यून टू दैट इन्फेक्शन इन आवर फ्यूचर लाइफ। तो फ्यूचर लाइफ में वो हमें नुकसान नहीं दे सकती बीमारी। अब देखें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, बॉडी एंटीबॉडीज खुद प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज जो हैं हमारी बॉडी के अंदर पैदा होगी, एक्टिव के अंदर। पैसिव के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो क्या करते हैं, हम बाहर से ले रहे होते हैं। ठीक हो गया। इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज लगवाते हैं। देखें एक्टिव इम्यूनिटी है द यूज ऑफ वैक्सीन which stimulate the production of antibodies in the body and making a person immune against the disease or infection is called active immunity। कि वैक्सीन लगाएं या कोई बीमारी हो जाए और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज खुद से बनने लगें, बॉडी एंटीबॉडीज खुद बना रही है, उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक हो गया। आगे इसकी दो टाइप हैं। बट दिस एक्टिव इम्यूनिटी हैज बीन अचीव्ड बाय आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग एंटीजन इन द बॉडी, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सही हो गया। वैक्सीन लगाते हैं ना, तो बाहर से जब इंजेक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन डाल रहे हैं, उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, इंड्यूस कहते हैं कि रेस्पॉन्स में पैदा हो जाना। एंटीजन लगाएंगे तो एंटीबॉडी पैदा होगी, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड। ये हो गया, ये आर्टिफिशियली है वैक्सीन जो लगा रहे हैं। दूसरी होती है नेचुरल। नेचुरल में क्या होगा, आपको कोई बीमारी हुई है, सही हो गया, तो बीमारी होने के नतीजे में आप एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, वो नेचुरल होती है। बट लेकिन व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन, मतलब उसको कोई बीमारी हो जाती है, वायरस लग जाता है, बिकम इल, वो बीमार हो जाता है, एंड इन मोस्ट केसेस सर्वाइव, और अगर बच जाता है, देन दिस इम्यूनिटी, तो फिर भी उसके अंदर क्या होगी, इम्यूनिटी डेवलप होगी। डेवलप्ड अगेंस्ट दैट डिजीज इज कॉल्ड नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरली इंड्यूस्ड है। अगर वैक्सीन लगाई है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है, अगर बीमार हो गया है फिर वो सही हो गया है, तब नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है, और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी उसको कहेंगे। ठीक हो गया। अब है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर नहीं बनती, जिस्म में नहीं बन सकती, तो क्या होगा, हम बाहर से लगाते होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी,
इन कंट्रास्ट टू एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के बरअक्स, इन विच केस, जिसमें क्या होता है, एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये एक्टिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन बता रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या कर रहे होते हैं, एंटीजन दाखिल करते हैं और एंटीबॉडी बन रही होती है बाय आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड। एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीरा। तो क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीरा, मतलब इंजेक्शन की फॉर्म में क्या करेंगे, बॉडी के अंदर लगाएंगे। एंटीसीरा क्या होता है, यहां पर डेफिनेशन दी हुई है, एंटी सीरम इज अ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज। सीरम क्या होता है, बेसिकली प्लाज्मा होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते होते हैं। अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं उसको एंटी सीरम का नाम देंगे, ठीक हो गया ना। ऐसा सीरम मतलब ऐसा ब्लड प्लाज्मा जिसके अंदर क्या हो, एंटीबॉडीज मौजूद हो, उसको एंटी सीरम कहते हैं। अब सीरम क्या होता है, इसको प्लाज्मा हम क्यों नहीं कह रहे, जब ब्लड प्लाज्मा में से हम क्या निकाल लेते हैं, एक प्रोटीन है फिब्रिनोजिन, सही हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ी है ना हमने, उसमें फिब्रिनोजिन होती है। अगर फिब्रिनोजिन को निकाल लेंगे तो बाकी क्या बच जाता है, सीरम बच जाता है। इसके अंदर जब एंटीबॉडीज डाल देते हैं स्पेसिफिक, तो वो एंटी सीरम कहलाता है, याद रख लेना। ठीक हो गया। एंटी सीरा क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे टू मेक अ पर्सन इम्यून अगेंस्ट अ डिजीज। तो बंदा क्या हो जाता है, इम्यून हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये पैसिव है लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होती है कि बीमारी हुई है, उसको आपने लगा दिया है, फौरन क्या करेगी, असर करेगी और फिर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बन सकता। पैसिव इम्यूनिटी लाइफ टाइम नहीं होती, याद रख लेना। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, लाइफ टाइम होगी हमेशा, ठीक हो गया ना। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। ये क्या कब हम करते हैं, इन बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड विच आर टेकन अप बाय द फेगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉयड। काम क्या कर रहा होता है, देखें ये बन गया ना, एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, इसने क्या बना दिया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा, फेगोसाइट्स आएंगे सेल, वो क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉयड, और इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। द पेशेंट इज स्पेयर्ड, पेशेंट क्या हो जाता है, बच जाता है। द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो बीमारी होनी हो, द और पॉसिबली डेथ काज्ड बाय इन्फेक्शन और वेनम। वेनम क्या होता है, जहर होता है, सही हो गया। इन्फेक्शन या वेनम की वजह से जो मसले होने होते हैं, पेशेंट उससे बच जाता होता है। पैसिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज इमीजिएट। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इमीजिएट होती है, ये डिफरेंस देख लें, फौरन काम करती है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, फौरन काम नहीं करती, बल्कि इसको क्या होता है, महीना या 2 महीने लग जाते होते हैं। बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए नहीं है, बल्कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, लाइफ टाइम के लिए होती है, याद रख लें। बिकॉज नो टाइम इज टेकन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट लेवल ऑफ एंटीबॉडी। एक्टिव इम्यूनिटी देर क्यों लगाती है, क्योंकि टाइम लगता है एंटीबॉडी बनाने में, एज एंटीबॉडीज आर बीइंग इंजेक्टेड एंड आफ्टर द लेवल ऑफ एंटीबॉडी इज रिड्यूस्ड और दे आर यूज्ड अप, नो मोर एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज देयर। ठीक हो गया, तो एंटीबॉडीज अब नहीं होती। अब देखें पैसिव इम्यूनिटी है ना, हम बाहर से एंटीबॉडीज ले रहे हैं, अब ये कैसे बनती हैं, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे आमतौर पर हॉर्स यूज होते हैं या डंकी वगैरह यूज होता है या बंदर यूज होता है, उसके जो ब्लड होता है उसको, उसके ब्लड को बाहर निकालेंगे, उसके ब्लड में से एंटीबॉडीज निकालते हैं, वो एंटीबॉडी निकाल कर सेव कर लेंगे, और जो सेव की हुई एंटीबॉडी है फिर वो आपको लगा देते हैं। ठीक हो गया ना। तो क्या है, आपके ब्लड में भी क्या होता है, दूसरी चीजों का खून शामिल हो जाता है। समझा की बात की कि क्या होता है, इमीजिएट है, क्योंकि हम बाहर से लेकर फौरन लगा रहे होते हैं। द मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज यूज टू कम्बैट एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस। टेटनस बाद औक़ात देखते हैं ना, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कहते हैं जी टेटनस का टीका लगाएं, सही होगा, डॉक्टर के पास जाओ जी टेटनस का टीका लगवा के आओ। टेटनस एक बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो क्या होता है, टेटनस के खिलाफ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं बनती, तो बाहर से डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है। हेपेटाइटिस हो इसके केस में भी, रेबीज में क्या होता है, जो पागल कुत्ते होते हैं वो काट लेते हैं। स्नेक बाइट वेनम है, अगर कोई सांप था उसने काट लिया है, उसके खिलाफ भी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, फौरन लगाएंगे और आराम आ जाता है। इन द केस ऑफ स्नेक बाइट जो है वेनम, अगर जहर है सांप का, पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीटॉक्सिन।
वेनम जहर को कहते हैं ना, तो उसके खिलाफ क्या होंगी, एंटी टॉक्सिन होता है। सो द सीरम इज कॉल्ड एंटी वेनम सीरम। सही हो गया। तो ऐसे सीरम को क्या कहेंगे, एंटी वेनम सीरम कहेंगे, वरना आमतौर पर क्या कहते हैं, एंटी सीरम कहते होते हैं। ठीक हो गया।